जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। पद्म पुराण की कल की कथा में आपने भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन सुना। इससे आगे का वृतांत आप आज की कथा में सुनने वाले हैं। जिन भक्तों ने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो आज की कथा सुनने के बाद पिछले अध्याय जरूर सुन लीजिए, क्योंकि ये पद्म पुराण की कथा चल रही है और अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो शुरू से सुन सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। पुलस्त्य जी कहते हैं कि हे राजन, मेरुगिरी के शिखर पर श्रीनिधान नामक एक नगर है जो नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित, अनेकों आश्चर्यों का घर तथा बहुतेरे वृक्षों से हरा भरा है। भांति भांति की अद्भुत धातुओं से उसकी बड़ी विचित्र शोभा होती है। वह स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। वहाँ ब्रह्मा जी का वैराज नामक भवन है, जहाँ देवताओं को सुख देने वाली कांतिमती नाम की सभा है। वह मुदाय सेवित तथा ऋषि महर्षियों से भरी रहती है। एक दिन देवेश्वर ब्रह्मा जी उसी सभा में बैठकर जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते उनके मन में यह विचार उठा कि मैं किस प्रकार यह करूं। भूतल पर कहाँ और किस स्थान पर मुझे यज्ञ करना चाहिए। काशी, प्रयाग, तुंग अर्थात तुंगभद्रा, नैमिषारण्य, पुष्कर, कांची, भद्रा, देविका, कुरुक्षेत्र, सरस्वती और प्रभास आदि बहुत से तीर्थ हैं। भूमंडल में चारों ओर जितने पुण्य तीर्थ और क्षेत्र हैं, उन सबको मेरी आज्ञा से रुद्र ने ही प्रकट किया है। जिससे मेरी उत्पत्ति हुई है, भगवान श्री विष्णु की नाभि से प्रकट हुए उस कमल को ही वेद पाठी ऋषि पुष्कर तीर्थ कहते हैं। पुष्कर तीर्थ उसी का व्यक्त रूप है। इस प्रकार विचार करते करते प्रजापति ब्रह्मा जी के मन में यह बात आई कि अब मैं पृथ्वी पर चलूं। यह सोचकर वे अपनी उत्पत्ति के प्राचीन स्थान पर आए और वहां के उत्तम वन में प्रविष्ट हुए, जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त एवं भांति भांति के फूलों से सुशोभित था। वहां पहुंचकर उन्होंने क्षेत्र की स्थापना की, जिसका यथार्थ रूप से मैं वर्णन करता हूँ। चंद्र नदी के उत्तर प्राची सरस्वती तक और नंदन नामक स्थान से पूर्व क्रम या कल्प नामक स्थान तक जितनी भूमि है वह सब पुष्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें लोककर्ता ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने के निमित्त वेदी बनाई। ब्रह्मा जी ने वहां 3 पुष्करों की कल्पना की। प्रथम ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ समझना चाहिए, जो तीनों लोगों को पवित्र करने वाला और विख्यात है। उसके देवता साक्षात ब्रह्मा जी हैं। दूसरा मध्यम पुष्कर है, जिसके देवता श्री हरि विष्णु हैं, तथा तीसरा कनिष्ठ पुष्कर है, जिसके देवता भगवान रुद्र हैं। यह पुष्कर नामक वन आदि प्रधान एवं गुह्य क्षेत्र है। वेद में भी इसका वर्णन आता है। इस तीर्थ में भगवान ब्रह्मा सदा निवास करते हैं। उन्होंने भूमंडल के इस भाग पर बड़ा अनुग्रह किया है। पृथ्वी पर विचरने वाले संपूर्ण जीवों पर कृपा करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने इस तीर्थ को प्रकट किया है। यहाँ की यज्ञ वेदी को उन्होंने सुवर्ण और हीरे से मढ़ा दिया तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित करके उसके फर्श को सब प्रकार से सुशोभित एवं विचित्र बना दिया। तत्पश्चात लोक पितामह ब्रह्मा जी वहाँ आनंद पूर्वक रहने लगे। साथ ही भगवान श्री विष्णु, रुद्र, 8 वसु, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण तथा स्वर्गवासी देवता भी देवराज इंद्र के साथ वहाँ आकर विहार करने लगे। यह तीर्थ संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाला है। मैंने इसकी यथार्थ महिमा का तुमसे वर्णन किया है। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र पारायण होकर संहिता के क्रम से विधिपूर्वक मंत्रों का उच्चारण करते हुए इस तीर्थ में वेदों का पाठ करते हैं, वे सब लोग ब्रह्मा जी के कृपा पात्र होकर उन्हीं के समीप निवास करते हैं। पुलस्त्य जी की सारी बातें सुनने के बाद भीष्म जी ने पूछा कि हे भगवान, तीर्थ निवासी मनुष्यों को पुष्कर वन में किस विधि से रहना चाहिए? क्या केवल पुरुषों को ही वहां निवास करना चाहिए या स्त्रियों को भी, अथवा क्या सभी वर्णों और आश्रमों के लोग वहां निवास कर सकते हैं? भीष्म जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पुलस्त्य जी बोले, हे राजन, सभी वर्णों एवं आश्रमों के पुरुषों और स्त्रियों को भी उस तीर्थ में निवास करना चाहिए। सबको अपने अपने धर्म और आचार का पालन करते हुए दंभ और मोह का परित्याग करके रहना उचित है। सभी मन, वाणी और कर्म से ब्रह्मा जी के भक्त एवं जितेंद्रिय हों। कोई किसी के प्रति दोष दृष्टि न करे। सब मनुष्य संपूर्ण प्राणियों के हितैषी हों
किसी के भी हृदय में छोटा या फिर बड़ा भाव नहीं होना चाहिए, खोटा भाव नहीं रहना चाहिए। भीष्म जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, क्या करने से मनुष्य इस लोक में ब्रह्मा जी का भक्त कहलाता है? मनुष्यों में कैसे लोग ब्रह्म भक्त माने गए हैं, यह मुझे बताइए। पुलस्त्य जी बोले कि हे राजन, भक्ति 3 प्रकार की कही गई है, मानस, वाचिक और कायिक। इसके सिवा भक्ति के 3 भेद और हैं, लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक। ध्यान धारणा पूर्वक बुद्धि के द्वारा वेदार्थ का जो विचार किया जाता है उसे मानस भक्ति कहते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रसन्नता बढ़ाने वाली है। मंत्र, जप, वेद पाठ तथा अरण्यकों के जप से होने वाली भक्ति वाचिक कहलाती है। मन और इंद्रियों को रोकने वाले व्रत, उपवास, नियम, कृच्छ, शांतपन तथा चांद्रायण आदि भिन्न भिन्न व्रतों से, ब्रह्मकृच्छ नामक उपवास से एवं अन्यान्य शुभ नियमों के अनुष्ठान से जो भगवान की आराधना की जाती है उसको कायिक भक्ति कहते हैं। यह द्विजातियों की त्रिविध भक्ति बताई गई है। गाय के घी, दूध और दही, रत्न दीप, कुराजल, चंदनमाला, विविध धातुओं तथा पदार्थ, काले अगर की सुगंध से युक्त एवं घी और गुगुल से बने हुए धूप, आभूषण, सुवर्ण और रत्नादि से निर्मित विचित्र विचित्र हार, नृत्य, वाद्य, संगीत, सब प्रकार के जंगली फल मूलों के उपहार तथा भक्ष्य भोज्य आदि नैवेद्य अर्पण करके मनुष्य ब्रह्मा जी के उद्देश्य से जो पूजा करते हैं वह लौकिक भक्ति मानी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों का जप और संहिताओं का अध्यापन आदि कर्म यदि ब्रह्मा जी के उद्देश्य से किए जाते हैं तो वह वैदिक भक्ति कहलाती है। वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक भविष्य की आहुति देकर जो क्रिया संपन्न की जाती है वह भी वैदिक भक्ति ही मानी गई है। अमावस्या अथवा पूर्णिमा को जो अग्निहोत्र किया जाता है, यज्ञों में जो उत्तम दक्षिणा दी जाती है तथा देवताओं को जो पुरोडास और चरु अर्पण किए जाते हैं, ये सब वैदिक भक्ति के अंतर्गत हैं। इष्टि, धृति, यज्ञ संबंधी सोमपान तथा अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, चंद्रमा, मेघ और सूर्य के उद्देश्य से किए हुए जितने भी कर्म हैं उन सब के देवता ब्रह्मा जी ही हैं। हे राजन, ब्रह्मा जी की आध्यात्मिक भक्ति 2 प्रकार की मानी गई है, एक सांख्यज और दूसरी योगज। इन दोनों का भेद सुनो। प्रधान अर्थात मूल प्रकृति आदि प्राकृत तत्व संख्या में 24 हैं। वे सबके सब जड़ एवं भोग्य हैं। उनका भोक्ता पुरुष 25वां तत्व है, वह चेतन है। इस प्रकार संख्या पूर्वक प्रकृति और पुरुष के तत्व को ठीक ठीक जानना सांख्यज भक्ति है। इसे सत्पुरुषों ने सांख्य शास्त्र के अनुसार आध्यात्मिक भक्ति माना है। अब ब्रह्मा जी की योगज भक्ति का वर्णन सुनो। प्रतिदिन प्राणायाम पूर्वक ध्यान लगाएं, इंद्रियों का संयम करें और समस्त इंद्रियों को विषयों की ओर से खींचकर हृदय में धारण करके प्रजानाथ ब्रह्मा जी का इस प्रकार ध्यान करें। जैसे कि हृदय के भीतर कमल है, उसकी कर्णिका पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। वे रक्त वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके नेत्र सुंदर हैं, सब ओर उनके मुख प्रकाशित हो रहे हैं। ब्रह्मसूत्र अर्थात यज्ञोपवीत कमर के ऊपर तक लटका हुआ है। उनके शरीर का वर्ण लाल है, चारों भुजाएं शोभा पा रही हैं और हाथों में वरद और अभय की मुद्राएं हैं। इस प्रकार के ध्यान की स्थिरता योगजन्य मानस सिद्धि है। यही ब्रह्मा जी के प्रति होने वाली पराभक्ति मानी गई है। जो भगवान ब्रह्मा जी में ऐसी भक्ति रखता है वह ब्रह्म भक्त कहलाता है। हे राजन, अब पुष्कर क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों के पालन करने योग्य आचार का वर्णन सुनो। पूर्व काल में जब विष्णु आदि देवताओं का यहाँ समागम हुआ था, उस समय सबकी उपस्थिति में ब्रह्मा जी ने स्वयं ही क्षेत्र निवासियों के कर्तव्य को विस्तार के साथ बतलाया था। पुष्कर क्षेत्र में निवास करने वालों को उचित है कि वे ममता और अहंकार को पास न आने दें, आसक्ति और संग्रह की वृत्ति का परित्याग करें। बंधु बांधवों के प्रति भी अपने मन में आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। वे ढेले, पत्थर और सुवर्ण को समान ही समझें। प्रतिदिन नाना प्रकार के शुभ कर्म करते हुए संपूर्ण प्राणियों को अभय दान दें। नित्य प्राणायाम और परमेश्वर का ध्यान करें। जप के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाएं। यति धर्म के कर्तव्यों का पालन करें। सांख्य योग की विधि को जानें तथा संपूर्ण संशयों का उच्छेद करके ब्रह्म का बोध प्राप्त करें। क्षेत्र निवासी ब्राह्मण इसी नियम से वहां रहकर यज्ञ करते हैं। अब पुष्कर वन में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों को जो फल मिलता है उसे भी सुनो।
वे लोग अक्षय ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होते हैं जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। उन्हें उस पद की प्राप्ति होती है जहां जाने पर पुनः मृत्यु प्रदान करने वाला जन्म नहीं ग्रहण करना पड़ता। वे पुनरावृत्ति के पद का परित्याग करके ब्रह्म संबंधिनी पराविद्या में स्थित हो जाते हैं। भीष्म जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, पुष्कर तीर्थ में निवास करने वाली स्त्रियां, म्लेच्छ, शूद्र, पशु पक्षी, मृग, गूंगे, जड़, अंधे तथा बहरे प्राणी जो तपस्या और नियमों से दूर हैं, किस गति को प्राप्त होते हैं, यह भी बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, हे भीष्म, पुष्कर क्षेत्र में मरने वाले म्लेच्छ, शूद्र, स्त्री, पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी ब्रह्मलोक को ही प्राप्त होते हैं। वे दिव्य शरीर धारण करके सूर्य के समान तेजस्वी विमानों पर बैठकर ब्रह्मलोक की यात्रा करते हैं। तिर्यक योनि में पड़े हुए पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, चींटियां, थलचर, जलचर, स्वदेज, अंडज, उद्भिज और जरायुज आदि प्राणी यदि पुष्कर वन में प्राण त्याग करते हैं तो सूर्य के समान कांतिमान विमानों पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाते हैं। जैसे समुद्र के समान दूसरा कोई जलाशय नहीं है, वैसे ही पुष्कर के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। अब मैं तुम्हें अन्य देवताओं का परिचय देता हूँ जो इस पुष्कर क्षेत्र में सदा विद्यमान रहते हैं। भगवान श्री विष्णु के साथ इंद्र आदि संपूर्ण देवता, गणेश, कार्तिकेय, चंद्रमा, सूर्य और देवी, ये सब संपूर्ण जगत का हित करने के लिए ब्रह्मा जी के निवास स्थान पुष्कर क्षेत्र में सदा विद्यमान रहते हैं। इस तीर्थ में निवास करने वाले लोग सतयुग में 12 वर्षों तक, त्रेता में 1 वर्ष तक तथा द्वापर में 1 मास तक तीर्थ सेवन करने से जो फल पाते थे उसे कलयुग में 1 दिन रात के तीर्थ सेवन से ही प्राप्त कर लेते हैं। यह बात देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मुझसे अर्थात पुलस्त्य जी से स्वयं ही कही थी। पुष्कर से बढ़कर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है, इसलिए पूरा प्रयत्न करके मनुष्यों को इस पुष्कर वन का सेवन करना चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी ये सब लोग अपने अपने शास्त्रोक्त धर्म का पालन करते हुए इस क्षेत्र में परम गति को प्राप्त करते हैं। धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि वह अपनी आयु के 1/4 भाग तक दूसरे की निंदा से बचकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु अथवा गुरुपुत्र के समीप निवास करें तथा गुरु की सेवा से जो समय बचे उसमें अध्ययन करें। श्रद्धा और आदर पूर्वक गुरु का आश्रय लें। गुरु के घर में रहते समय गुरु के सोने के पश्चात शयन करें और उनके उठने से पहले उठ जाएं। शिष्य के करने योग्य जो कुछ सेवा आदि कार्य हो वह सब पूरा करके ही शिष्य को गुरु के पास खड़ा होना चाहिए। यह सदा गुरु का किंकर होकर सब प्रकार की सेवाएं करे, सब कार्यों में कुशल हो, पवित्र, कार्यदक्ष और गुणवान बने, गुरु को प्रिय लगने वाला उत्तर दें, इंद्रियों को जीत कर शांत भाव से गुरु की ओर देखें और गुरु के भोजन करने से पहले भोजन और जलपान करने से पहले जलपान न करें। गुरु खड़े हों तो स्वयं भी बैठे नहीं, उनके सोए बिना शयन भी ना करें। उत्तान हाथों के द्वारा गुरु के चरणों का स्पर्श करें। गुरु के दाहिने पैर को अपने दाहिने हाथ से और बाएं पैर को बाएं हाथ से धीरे धीरे दबाएं और इस प्रकार प्रणाम करके गुरु से कहें कि हे भगवान, मुझे पढ़ाइए। हे प्रभु, यह कार्य मैंने पूरा कर लिया है और इस कार्य को मैं अभी करूंगा। इस प्रकार पहले कार्य करें और फिर किया हुआ सारा काम गुरु को बता दें। मैंने ब्रह्मचारी के नियमों का यहाँ विस्तार के साथ वर्णन किया है। गुरु भक्त शिष्य को इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार गुरु की प्रसन्नता का संपादन करते हुए शिष्य को कर्तव्य कर्म में लगे रहना उचित है। वह 1, 2, 3 या फिर 4 वेदों को अर्थ सहित गुरुमुख से अध्ययन करें, भिक्षा के अन्न से जीविका चलाएं और धरती पर शयन करें। वेदोक्त व्रत का पालन करता रहे और गुरु दक्षिणा देकर विधि पूर्वक अपना समावर्तन संस्कार करे। फिर धर्म पूर्वक प्राप्त हुई स्त्री के साथ गार्हपत्य आदि अग्नियों की स्थापना करके प्रतिदिन हवन आदि के द्वारा उनका पूजन करें। आयु का प्रथम भाग ब्रह्मचर्य आश्रम में बिताने के पश्चात दूसरा भाग गृहस्थ आश्रम में रहकर व्यतीत करें। हरे कृष्णा। गृहस्थ धर्म के क्या नियम होते हैं, गृहस्थ धर्म में रहते हुए किस प्रकार से पालन करना चाहिए नियम का, जिससे कि भगवत प्राप्ति होती है, ये सारा वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कल भी कथा आप लोग जरूर सुनेंगे। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री नारद जी बोले,
हे तपोनिधे, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिया, सो आप मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजों, श्री नारद जी का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का गुह्य वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वो सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुझसे कहता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए तो मैंने ये विचार ही लिया है। मैं विस्तार पूर्वक ना कहकर तुझसे संक्षेप में ही कहता हूँ। हे शुभगे, इस मास से तीसरा मास जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि जो 12 मास हैं, उन सभी मासों में पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है, और जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन हैं वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है और सिंहस्थ गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने मात्र से मिल जाता है। हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही यह भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा और पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तू शीघ्र व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नतापूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध में मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए अर्थकृत्या भेजी थी। सो हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रैलोक्य को भस्म करने की सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे सुभगे, तू श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुनकर भावों की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली। बाला बोली, हे ब्रह्मन, हे मुने, आपने जो कहा है वो मुझे ठीक नहीं लगता। माघ आदि मास कैसे कुछ भी फल देने वाले नहीं हैं और कार्तिक मास क्या कम है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? सो कहिए, वैशाख मास का सेवन करने से क्या इच्छित कामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं? और सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते हैं? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देवता सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है? श्री गणेश क्या सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते हैं? व्यतिपात आदि योगों को और शर्व आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते क्या आपको लज्जा नहीं आती है? यह मास तो बड़ा मलिन और सब कामों में निंदित है। हे मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? सब दुखों को छुड़ाने वाले परम श्रीहरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्रीहरि का चिंतन करती हूँ। मैं जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विपेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे इस दुख को दूर करे। अतः हे मुने, इन सभी फलदाताओं को छोड़कर इस मलमास की स्तुति आप कैसे कर रहे हो? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम जाज्वल्यमान हो गए और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। लेकिन इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्खा है, हित अहित को नहीं जानती है, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्म का विद्वानों को भी नहीं पता, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष और विशेषकर कुमारियों को तो हो ही कहाँ से सकता है। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित है, दुखाग्नि से जली हुई है, अतः अति उग्र मेरे श्राप को कैसे सहन कर सकती है? इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में उठे क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विवल कन्या से बोले। दुर्वासा बोले, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्ये, जो तेरे मन में आवे वैसा ही कर। हे बाले, और कुछ भविष्य कहता हूँ, वो भी सुन। इस पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, चाहे फिर इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं
नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसीलिए मैंने तुझे शाप नहीं दिया। तू बाल भाव होने के कारण अपने शुभ अशुभ तथा हित अहित को नहीं जानती है। भविष्य में होने वाले शुभ अशुभ को कोई नहीं टाल सकता है। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदनंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार करके यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता और तत्काल फल देने वाले पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नृप, मेधावी ऋषि की कन्या ने मन में इस प्रकार से निश्चय किया और उसके बाद अपने ही आश्रम में रहकर भगवान शंकर के कठिन तप करने को तत्पर हो गई। सूत जी कहते हैं, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्रीपति ब्रह्म को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा करके वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा करने के लिए तत्पर हो गई। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इससे आगे का अध्याय आप सुनेंगे कल की कथा में। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।